नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कमांडर अशोक राउत साहब की जो कर्नाटका में सभा हुआ उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। दोस्तों उन्होंने यह बताया कि पिछले 10 वर्षों से उनका संघर्ष चल रहा है, लगातार चल रहा है। और दोस्तों यह जो संघर्ष है यह असामान्य है संघर्ष है, क्योंकि यह उन बुजुर्गों की लड़ाई है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों में जी रहे हैं, लेकिन एक क्रूर और असंवेदनशील व्यवस्था के खिलाफ डटकर खड़े हैं। दोस्तों उन्होंने यह बताया कि हमारी जो मांग है सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि सम्मान की है, गरिमा की है। और हमने अपनी पूरी उम्र दोस्तों इस देश की सेवा में लगा दिया है। कारखानों में, निजी कंपनियों में, सार्वजनिक उपक्रमों में मेहनत किया, पसीना बहाया, और जब बुढ़ापे की शाम आई तो हमें सरकार न्यूनतम पेंशन भी सम्मानजनक नहीं दे रही है। यह अन्याय सहन नहीं किया जा सकता। लाखों पेंशनभोगी आज भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की ज़रूरतें, सब कुछ दोस्तों मुश्किल हो गया है। लेकिन कमांडर अशोक राउत साहब ने साफ कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। मैं और मेरे साथी इस काम को किसी भी वेतन या पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। यह हमारा संकल्प है, ऐसा कमांडर अशोक राउत साहब का कहना है। उन्होंने साफ कहा कि एक पवित्र प्रतिज्ञा उन्होंने लिया है और जब तक वो ईश्वर द्वारा दिया गया दायित्व तो उठाते हैं, दोस्तों उन लाखों बुजुर्गों की सेवा करेंगे जो अकेलेपन और आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। यह कार्य हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, कमांडर अशोक राउत साहब ने कहा, और हमें इसे अपने संवेदना में अंतिम सांस तक जारी रखेंगे, क्योंकि यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी और न्याय की लड़ाई है। ईश्वर की कृपा से हमने इतने वर्षों तक आंदोलन को जीवित रखा, रैलियां की, धरने दिए, संसद तक आवाज उठाई, सब कुछ किया बिना किसी स्वार्थ के। यह सेवा का भाव हमें ताकत नहीं देता और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम जानते हैं कि सच्चाई श्रद्धावान है, यह लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भाइयों और बहनों, इस संघर्ष को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कोई किसान कुआं खोदता है और वह गहराई तक खुदाई करता है, पसीना बहाता है, संसाधन कम हो जाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। हम भी वैसा ही कर रहे हैं। हमने जो गहराई तक खुदाई कर ली है, वर्षों की मेहनत, अनगिनत बैठकें, मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार, और अभी तक पानी नहीं दिखा, यानी पूर्ण सफलता भी नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों उन्होंने साफ कहा कि हम रुकेंगे नहीं। हमारा संसाधन सीमित है, उम्र ढल रही है, लेकिन धैर्य और श्रद्धावान इतनी प्रार्थनाएं हैं कि यह सब कभी बेकार नहीं जाएंगी। सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी, साफ उनका कहना है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होगी, महंगाई भत्ता जुड़ेगा, चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। हमारा भविष्य विश्वास और सरकार की एक दिन की पुकार नहीं सुनेगी, क्योंकि यह मानवीय का सवाल है। जैसे कुएं के अंत में मीठा पानी निकलता है, वैसे हमारे प्रयासों का फल भी हमें ज़रूर मिलेगा। हमें सिर्फ धैर्य रखना है और एकजुट होकर के खुदाई जारी रखनी है। साथियों, हम जो मांग कर रहे हैं वह कोई भिक्षा नहीं है। हम पुरजोर तरीके से कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, हम चाहते हैं हम इस देश के मालिक बने। हमने अपनी युवा अवस्था इस राष्ट्र की प्रगति को समर्पित की है। दशकों से सेवा करने के बाद यह पेंशन हमारा अधिकार है, कोई दया नहीं है, खैरात नहीं है। आज की महंगाई न्यूनतम पेंशन तक इतनी कम है कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीना भी मुश्किल हो गया है। दवाई, इलाज, परिवार की जिम्मेदारी, सब कुछ बोझ बन गया है। लेकिन अगर आप देखोगे, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा है। हमने देश को मजबूत बनाया है। अब देश का दायित्व तो बनता है कि वह अपने बुजुर्गों की गरिमा दे, और यह हक की लड़ाई, और हम इसे जीत कर रहेंगे। यह संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कमांडर अशोक राउत साहब का कहना है। यह पूरे देश के करोड़ों पेंशन भोगियों का साझा मंच है। हम सब मिलकर यह जो सोच को चला रहे हैं। हर राज्य, हर जिले से दोस्तों आवाज़ें जुड़ी रहती हैं। हम बूढ़े जरूर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर जो है वो जरूर हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं और हमारी आत्मा भी वही कह रही है। हमारी आत्मा भी अलग जल रही है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। हम चेतावनी देते हैं, अपने हक को लेकर रैलियां करेंगे, धरने देंगे, ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग झुकेंगे नहीं। हम एकता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी जो है सभी पेंशनभोगी एक साथ खड़े होकर के
लड़ाई को आगे लड़ेंगे। अब दोस्तों, लगातार हमने जो इस आप लोगों को बताया, ईपीएस 95 पेंशनभोगी की न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि, कम से कम 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अन्य हकों की मांग को लेकर एक तरह एकजुट होना है। हम सरकार के सामने झुकने के बजाय अपने स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम संघर्ष तक करने को तैयार हैं। यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की गरिमा और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को भी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक मिसाल दोस्तों बनकर की ये लड़ाई रहेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।